मुर्शिदाबाद में होने वाली वक्फ बिल के सपोर्ट में जो हिंसा है, ये अगर ममता कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं तो उनको वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, सेंटर का रूल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर केंद्र को समर्पित कर दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम। आज हम बंगाल के ऊपर बात करते हैं। जो अभी ताजा खबर आई है कि बंगाल के जो बीजेपी के नेता हैं श्री शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने बंगाल में प्रेसिडेंट रूल की मांग कर दी है। ये मांग जब से हिंसा भड़की है और बंगाल सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी, तब से जो है ये मांग चली आ रही है। और बंगाल के ही नहीं, दुनिया भर के हिंदू इस बात के लिए कर रहे थे कि जब मुर्शिदाबाद में होने वाली वक्फ बिल के सपोर्ट में जो हिंसा है, ये अगर ममता कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं तो उनको वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, मतलब सेंटर का रूल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कल रात को भी सेंट्रल फोर्सेस जो है वो बंगाल में उतरी हैं। तो अगर आपसे, या तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर केंद्र को समर्पित कर दीजिए। ये पूरा उसका अपडेट था। लेकिन होता क्या है कि जब बाहर से भी आती हैं फोर्सेस, तो वो बंगाल सरकार के अंडर में ही काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि एडिशनल फोर्स जो आई है वो मनमाने ढंग से काम कर ले या सेंट्रल से इंस्ट्रक्शन ले। 10% आप सेंट्रल से ले सकते हैं कि आप अपनी ड्यूटी पे खड़े रहिए, ये वो, लेकिन कहाँ जाना है, कहाँ पर डिप्लॉय होना है, किसको सुरक्षा देनी है, ये सारी चीजें वहां पर वो बंगाल सरकार उनको इंस्ट्रक्शन देती है। तो अगर आपने सेंटर से फोर्स भेज दी है, लेकिन उन लोगों ने ठीक से उसको डिप्लॉय नहीं किया है, कहीं पर प्रॉपरली उनको सपोर्ट नहीं मिला है, क्योंकि उनके लिए वो पूरा एरिया नया है, तो आपको फिर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो दिक्कत थी वो वैसी की वैसी बनी रहती है। तो जब सेंट्रल फोर्सेस आने के बाद भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, तो शुभेंदु अधिकारी ने इस चीज की मांग की है कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपको याद होगा, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से ही निकले हुए नेता हैं, जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनाव में हराया था। तो उनका वो इस समय शीर्षस्थ नेता हैं बंगाल के, और उनको अगर बीजेपी जीती है तो वो सीएम कैंडिडेट होंगे, इस तरीके से देखा जा रहा है। तो बंगाल में ही नहीं, बंगाल में ये हिंसा के सफल परीक्षण के बाद, मैं इसको सफल परीक्षण क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये हिंसा होने दी जा रही है, और इसके सफल परीक्षण के बाद त्रिपुरा में कोशिश की गई, जहां पर पुलिस ने अच्छे से लाठीचार्ज करके इसको कंट्रोल किया। असम में करने की कोशिश की गई, उसके बाद एक दो जगह मध्य प्रदेश में, गुजरात में भारत को जलाने की प्लानिंग थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ममता बनर्जी हाल फिलहाल ही लंदन होके आई थी, और इससे पहले इन सब टॉक्स के लिए लंदन राहुल गांधी जाते थे। मतलब डीप स्टेट ने भी राहुल गांधी को डम कर दिया कि पप्पू से ना हो पाएगा। ममता बनर्जी अब गई हैं, इंस्ट्रक्शन लेके आई हैं, और आप देख रहे हैं उन्हीं के एक शहर मुर्शिदाबाद में ये हिंसा भड़की हुई है, जिसको कंट्रोल कर पाने में उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। वरना हमारे पास गुजरात का एक अच्छा उदाहरण था कि 3 दिन में बड़ी से बड़ी हिंसा आप कंट्रोल कर सकते हैं। नोट करने वाली बात ये भी है कि ये एक तरफा, एक पक्षीय मुस्लिम हिंसा है। बंगाल में जब ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं कि वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है वो नहीं लागू होगा, तो कोई कारण नहीं बचता कि ये इसके ऊपर किसी भी तरीके की हिंसा करें। तो फिर भी इसके बावजूद भी हिंसा हुई, और काफी व्यापक उसमें फैली। हिंदुओं की काफी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह जलाई गई, पत्थरबाजी की गई। तो ये शक्ति प्रदर्शन है कि अगर आप हमें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम आपके खिलाफ हिंसा का वातावरण लगाएंगे, और हिंदुओं को हॉस्टेज रख करके हम मोदी जी को ब्लैकमेल करेंगे। इस पे जमाते उलेमा ए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी कहते हैं कि प्रोटेस्ट तो होने चाहिए और पूरे भारत में होने चाहिए, लेकिन उनको शांति पूर्वक होना चाहिए। देखिए, ये इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि वो प्रोटेस्ट के लिए पूरे भारत में कॉल कर रहे हैं। शांतिपूर्वक होने चाहिए, इस चीज को सब लोग शांतिपूर्वक भूल जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब भी प्रोटेस्ट के लिए कुछ लोग बाहर आएंगे तो हिंसा में तब्दीली ही आएगी। और
बहुत सारे जो है मुस्लिम्स ये कह रहे हैं द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू मुस्लिम्स, और ये चीज हमको हमारी किताब ने कहा है, पूरी दुनिया मुसलमानों की है, और वो इस समय क्या कर रहे हैं, वो उस दुनिया को क्लेम करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब वो अपनी धार्मिक कार्य को कर रहे हैं। अब ऐसे में फिर वही बात आती है, आपको जो पीसफुल मुस्लिम हैं, जो वाकई में शांति प्रियता से रहना चाहते हैं, उन्हें अपने बीच के इस तरह के लोगों को निकालना पड़ेगा, उनके खिलाफ सबूत देके उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा ताकि शांति बहाली हो सके। और काफी सारे चैनल्स पे आ करके इस तरह के भड़काऊ भाषण देने वाले इन सभी व्यक्तियों को, चाहे उनका कोई भी सामाजिक स्तर हो, इनको केंद्र सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए और कोर्ट को इसमें सुओ मोटो लेना चाहिए, क्योंकि मणिपुर में वो सीओ मोटो ले लेते हैं, बंगाल में वो भूल जाते हैं कि सुओ मोटो जैसी कोई चीज भी होती है। तो इस तरह से जो है लेकर के इनको कॉल करना चाहिए। वो व्यक्ति जो किसी भी तरह का फतवा दे रहा हो, किसी की जान की धमकी दे रहा हो, किसी और माइनर की डिटेल दे रहा हो, या इस तरह से क्लेम कर रहा हो कि हम धार्मिक उन्माद फैला रहा हो, उन सब को एफआईआर लिखाने का इंतजार किए बिना इनको गिरफ्तार करके इनको अच्छी सी सजा देनी चाहिए, ताकि जब एक व्यक्ति आकर के कैमरे के ऊपर इस तरीके से भड़काऊ भाषण देता है, तो आप देखिए बहुत और लोगों की ऐसा करने की हिम्मत खुल जाती है। जब अगर भड़काऊ भाषण देने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको आर्थिक क्षति हो, उसको सामाजिक क्षति हो, उसके घर वालों को भी इसका अंजाम भुगतना पड़े, बुलडोजर एक्शन हो कि भाई आपको सब कुछ दिया गया है ताकि आप भारत के न्यायप्रिय नागरिक बन सके, इसलिए नहीं दिया गया है कि आप उन्मादी बने और उस उन्माद को आगे फैलाने की कोशिश करें। तो इसी उन्माद को ममता बनर्जी के एक तरह से संरक्षण में आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि टीएमसी के व्यक्ति पर भी हमला हो चुका है, पर ममता ने इसके ऊपर शांति बनाए रखी है। और बंगाल में बीजेपी इसका खुला विरोध कर रही है, बहुत प्रदर्शन वगैरह भी हो रहे हैं और आगे कार्यवाही की धमकी भी दी जा रही है, की भी जा रही है, लेकिन हिंसा किसी भी तरीके से रुक नहीं रही है। या फिर ये कह लीजिए कि पुलिस को काफी बार ये इंस्ट्रक्शन होता है कि स्टैंड डाउन, डोंट टेक एक्शन, और हमने ये भी देखा है कि ये हिंसक भीड़ आकर के पुलिस के ऊपर हमला कर देती है और पुलिस भागती हुई नजर आ रही है। तो इससे आप ये भी समझ लीजिए, एक तो पुलिस आएगी नहीं, और आएगी भी तो उनके नंबर सफिशिएंट नहीं होंगे, उनके पास ऑर्डर्स नहीं होंगे, और बाद में फिर इन दंगाइयों के हाथ वो पिट करके पुलिस भी अपने प्राण रक्षा के लिए भागती नजर आएगी। और जब भी कभी ऐसा होगा तो दंगाइयों के हौसले और बुलंद होंगे और वो बहुत ज्यादा आगे भी इस दंगे को फंसाने की कोशिश करती रहेगी। यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग का केस भी आ रहा है, जिसके लिए किसी भी तरीके से ये नहीं दे रहे थे जमीन। अब उस चीज की मांग तेज होती जा रही है ताकि इनको जमीन मिले, और जमीन मिलने के साथ साथ वहां पर फेंसिंग शुरू हो। ये बार बार निकल के आ रहा है कि बंगाल में इस तरह का फसाद करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, तो इनके संख्या को और इनकी आवागमन को भी और कंट्रोल किया जाए। और बंगाल में फिर अब ये देखने वाली बात है कि अभी तक काफी बात बढ़ जाने के बाद ही मोदी जी ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया, जब सीएम ने रिजाइन कर दिया और उन्होंने बोला कि वो सिचुएशन को काबू करने में असमर्थ है, तब जाकर के वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था। जबकि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ना ममता बनर्जी ये क्लेम कर रही हैं कि हम हिंसा पे काबू करेंगे, और ना ही हिंसा पे काबू करने की कोई बहुत सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें जो मेन हर्डल्स हैं उनको देखना पड़ेगा। हमको मालूम है कि अगले साल बंगाल में राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए और वो राज्य सरकार बनाने के लिए वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो बंगाल ने उसी के मद्देनजर अपने वोट बैंक की राजनीति करते हुए वहां पर वक्फ अमेंडमेंट बिल लगाने से मना कर दिया, जिसके ऊपर सुधांशु त्रिवेदी जी का कहना है कि वो जो बिल संसद ने पास कर दिया है, अगर आप उसके लिए ये कह रहे हैं कि आप उसको
लागू नहीं करेंगे तो वो जो है गलत बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है, डेमोक्रेसी के विरोध में है और इसको करना ही चाहिए। बीजेपी के एक एमपी आसफा लगाने के लिए मुर्शिदाबाद में कह रहे हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट में कह रहे हैं। ज्योतिर्मय सिंह महतो इन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि आप आसफा लगा दें वहां पर, क्योंकि इसके बिना जो है आप वो इस एरिया को कंट्रोल करने में असमर्थ रहेंगे। तो जो जनता की मांग है वही बीजेपी के विभिन्न लोग वहां पर कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, ताकि जो है इस तरीके से आगे ना बढ़े। क्योंकि एक राज्य में अगर अनकंट्रोल्ड वायलेंस चलता रहेगा तो फिर दूसरे राज्य इससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे और यही चीज नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए पूरे प्रयास जारी हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने भी इसके ऊपर दिया है बयान और उन्होंने कहा है कि राज्यपाल इसके ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं और इसको जो है डिलीजेंटली वर्क कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बीएसएफ के लोग और लोकल पुलिस उसको जो है वो कमांड करेंगे, ऑर्डर करेंगे कि इन सब चीजों पर कार्यवाही हो। तो इस चीज की भी कोशिश काफी जारी है। इस बीच में जनता की मांग को सुनते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अब राष्ट्रपति शासन की ये है कि ये 6 महीने के लिए लगता है और बंगाल में चुनाव अगले साल मतलब करीब 1 साल बाद है। तो कुछ लोग पॉलिटिकल पंडित इस बात की अटकलें लगा रहे हैं कि थोड़ा रुक करके लगाना चाहिए ताकि चुनाव भी अच्छी तरीके से कराए जा सके, और कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि अभी लगा करके सारी चीजें शांति स्थापित करनी चाहिए। तो मोदी जी क्या फैसला लेंगे ये उन ऊपर निर्भर करता है और इस समय हिंदुओं की जान बचाना, उनकी माल की रक्षा करना, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। दर्शक इस चीज को याद रखें कि जो भी है ये एक तरफा मुस्लिम दंगा है, स्टेट के प्रति, पुलिस के प्रति, केंद्र के प्रति और हिंदुओं के प्रति। इसमें ये अनप्रोवोक्ड वायलेंस है और आगे भी तेलंगाना में इसकी मांग चल रही है कि आपको आंदोलन और प्रदर्शन करने हैं, लेकिन शांतिपूर्वक करने पर वो शांतिपूर्वक होते नहीं। 16 अप्रैल को ममता जी उलेमाओं से मिलने जा रही है, उनको मनाने जा रही है कि मान जाइए, ये सब मत करिए। आप जानते हैं इसका क्या असर पड़ेगा। जब भी इनके द्वारे राज्य सरकार घुटने टेक के पहुंचती है तो ऐसी हिंसाएं और भड़कती हैं। तो ये बात सबको मालूम है। देखते हैं इसका पूरे का रिजल्ट क्या होगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। वंदे मातरम।